जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नीचे चार विकल्प दिए हैं, इनमें से एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। उस देश का नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है इसका? अल्जीरिया। दूसरे नंबर पे जो आता है अफ्रीका का वो है सूडान। दूसरे नंबर पे सूडान। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्या नाम है इसका? वेटिकन सिटी। इसकी क्षेत्रफल कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर। 0.44 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या भी यहाँ की सबसे कम है और क्षेत्रफल भी सबसे कम है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट किलिमंजारो। कौन सा? माउंट किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। 5895 मीटर। कहाँ पड़ता है? पड़ता है तंजानिया में। कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैंकले या माउंट डेनाली। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। इसको हम माउंट डेनाली भी बोलते हैं और माउंट मैंकले भी बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई इसकी कितनी है? 6190 मीटर। 6190 मीटर। किस पर्वत श्रृंखला का है? अलास्का पर्वत श्रृंखला का। किसका? अलास्का पर्वत श्रृंखला का। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी। कौन सी? यांगत्सी, जिसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। कितनी? 6300 किलोमीटर। कहाँ है? चीन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लो। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। कौन सी? वोल्गा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 3530 किलोमीटर। 3530 किलोमीटर। कहाँ बहती है? ये बहती है रूस के अंदर। रूस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज राजसों के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज राजसों के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन देखिए, परमार वंश की मुख्य क्षेत्र क्या था? परमार वंश का मुख्य क्षेत्र था मालवा। कौन सा? मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। हेलो। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था विमल शाह ने। किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था। और कब बनवाया था इसको? इसको बनवाया था 1031 ईस्वी में। 1031 ईस्वी में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर लूटा था? तो उस समय शासनकाल था भीम प्रथम का। किसका शासन था? भीम प्रथम का। कब लूटा था ये? 1026 में। 1026 में। अपने कौन से आक्रमण में? 16वें आक्रमण में। कौन से? 16वें आक्रमण में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में किसने हराया था? 1178 में मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करने आता है और ये इसकी प्रथम हार होती है। भारत के अंदर इसकी प्रथम हार होती है। हराने वाला शासक था भीमद्वितीय। कौन था? भीमद्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का था। अगला क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? चौहान वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? वासुदेव। कौन? वासुदेव। और इस चौहान वंश के प्रतापी शासक की बात करेंगे तो वो कौन था? अर्डोराज। प्रतापी शासक कौन था? अर्डोराज। पृथ्वीराज चौहान भी चौहान वंश के थे शासक। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, को किस नाम से जाना जाता है? इनको एक और नाम था राम पिथोरा। राम पिथोरा नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम? किस नाम से जाना जाता है?
राम पिथौरा। अगला क्वेश्चन चलिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है 1191 में, कब होता है? 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान के सहायक थे जयचंद। कौन था सहायक? जयचंद थे। और इसमें क्या होता है, प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने किस राजा की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था? तो जो संयोगिता थी ये जयचंद्र की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जयचंद्र की पुत्री थी। और जयचंद्र कहाँ का राजा था? कन्नौज का। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था? चंद्रावर का युद्ध होता है 1194 में, 1194 में। और जिसमें किसके बीच होता है युद्ध? युद्ध होता है ये गौरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद की हत्या कर देता है। 91 में होता है किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में तराइन का युद्ध, पहला। और दूसरा होता है 1192 में, दूसरा। पहले वाले युद्ध में क्या होता है? पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं ये जीत जाते हैं, और दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है कौन? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन कमीशन के प्रमुख पद पर क्या है? इलेक्शन कमीशन में प्रमुख पद क्या है? जो इसका प्रमुख पद होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इलेक्शन कमीशन का प्रमुख पद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 325 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 325 का संबंध है निर्वाचक सूची में नामांकन रोकथाम। निर्वाचक सूची में नामांकन रोकथाम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी की नियुक्ति कौन करता है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति जी। हम आपको टॉपिक वाइज बता रहे हैं, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज बताएंगे। जैसे आज हम आपको क्या बता रहे हैं, सब इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रहे हैं। राज्य कल बताया था गुजरात के बारे में, आज भी आपको एक नया राज्य के बारे में बताएंगे। और हर सब्जेक्ट का ऐसे ही लेके आएंगे, तो जब तक पेपर आएगा तब तक पूरा जीएस कवर हो जाएगा इसी से। देखिए अगला क्वेश्चन, निर्वाचक मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने वाला संशोधन कौन सा था? हमसे पूछ रहा है वो संशोधन जब पहले निर्वाचन की आयु 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष हो गई है, तो वो संशोधन था 61वां। कौन सा संशोधन होता है? 61वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1989 में, 1989 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बियरर चेक साधारण चेक की विशेषता क्या है? बियरर चेक साधारण चेक की विशेषता क्या होती है? जिसके हाथ में होती है, जिसके हाथ में होती है बैंक उसी को भुगतान कर देता है, जिसके हाथ में होगा बैंक उसे भुगतान कर देगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बियरर चेक को क्या बोलते हैं? सबसे असुरक्षित चेक भी बोलते हैं। आरटीजीसी का पूरा नाम क्या है? आरटीजीसी का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीसी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। कब होता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन उत्तर प्रदेश का गठन होता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको सब उत्तर प्रदेश से संबंधित ही क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक राज्य डेली कवर करेंगे, इस प्रकार से हम 28 दिन में 28 राज्य कवर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम है सारस क्रेन। क्या नाम है इसका? सारस क्रेन, जो कि विश्व की सबसे ऊंचे उड़ने वाली चिड़िया है। सारस क्रेन विश्व की सबसे ऊंची उड़ने वाली चिड़िया है, और ये हमारी यूपी क्या है? राज्य की पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल क्या है? राज्य फूल उत्तर प्रदेश का वही है जो राष्ट्रीय फूल है, कमल का फूल। कौन सा फूल? अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। कौन सा? हापुड़।
इससे पहले गाजियाबाद से ये अलग होता है, और जैसे ये गाजियाबाद से अलग होता है तब हापुड़ सबसे छोटा जिला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो वो है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी। 26 जनवरी 1950 को पहली बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है 18। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। आइए अगले सवाल पे देखते क्या है वो। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है उस जिले का नाम है गाजियाबाद। क्या नाम है उसका? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का आधिकारिक नृत्य जो है वो है कौन सा? कथक। कौन सा है? कथक। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 9 राज्यों से। कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और आपका एक बिहार। रक्त में आयरन अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त में आयरन अवशोषण के लिए विटामिन सी आवश्यक है। कौन सा? विटामिन सी आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं इसको? रतौंधी। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है इसका? थायमिन। और थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? बेरी बेरी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत तो है सूर्य, लेकिन सवाल में हमसे पूछा गया है मुख्य कार्य क्या है। हमने गलती से पढ़ दिया मुख्य स्रोत। तो मुख्य स्रोत क्या होता है? स्रोत तो होता है सूर्य की रोशनी। क्या होता है? सूर्य की रोशनी। पूछा गया है मुख्य कार्य क्या है, तो विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। ऑप्शन बी पे लिखा है हड्डियों और दांतों को। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। क्या नाम होता है इसका? राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? त्वचा रोग हो जाता है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का क्या कहा जाता है? विटामिन ई को क्या कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफोरल। क्या कहा जाता है? टेकोफेरोल कहा जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलार्गा रोग होता है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 की कमी से होता है, और विटामिन बी 3 को हम क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। पेलार्गा में डायरिया रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है? विटामिन एच का दूसरा नाम बायोटीन है। क्या नाम है इसका? बायोटीन है। बाल बाल झड़ना इसी की कमी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? पानी में घुलने वाला विटामिन जो इसमें नहीं दिया है वो है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी, क्योंकि बी और सी तो घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। आज के क्लास में हम आपको जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस बताएंगे। तो देखिए, पहला तो हमने आपको बता दिया 6 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व अनाथ दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? 2006 से ये स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी से। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी से, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को इंडियन आर्मी जो थी उसका स्थापना होती है। के एम करियप्पा जो थे भारतीय सेना के अध्यक्ष, ये बनाए जाते हैं 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिन हुई थी? नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म होता है 23 जनवरी को। कब होता है? 23 जनवरी को
1897 में, 23 जनवरी 1897 में। तो इनकी जयंती मनाई जाती है कब? 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब से? 1950 से ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1966 में बनती है इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1966 को पहली बार प्रधानमंत्री, और उसी दिन से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना स्टार्ट हो गया। भारत में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे जो प्राचीन धर्म है वो धर्म था हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म जिसे हम क्या बोलते हैं? सनातन धर्म बोलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म कब होता है? 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ होता है? तलवंडी में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है, जिसको हम ननकाना साहिब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब भी बोलते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है क्रिसमस। कौन सा? क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो कि कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सिखों का धार्मिक पुस्तक कौन सी है? सिखों की जो धार्मिक पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संत रविदास के 30 से ज्यादा कविताएं हैं। 3 से ज्यादा कविताएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है? एकेश्वरवाद में इनमें से जो है वो कौन है? इस्लाम धर्म। कौन सा है? इस्लाम धर्म, जो कि अल्लाह में ही अल्लाह में ही, मतलब एक एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है। भारत में इस्लाम कब आया था? भारत में इस्लाम आता है 7वीं सदी में। कौन लेके आता है? क्या नाम था उसका? कासिम, मोहम्मद कासिम 712 में आक्रमण करता है। 17 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा कहने को बच्चा, लेकिन भाई साहब इसने यहाँ आके, हमारे देश पे आके, यहाँ के राजाओं को हरा के, जजिया कर थोप के चला गया। और हद तो तब हो गई कि लोग यहाँ के जजिया कर इसके जाने के बाद भी इसको वसूल के दे देते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? जैन धर्म। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? ज्ञानदाता। क्या मानते हैं? ज्ञानदाता। ऑप्शन डी पे दिया हुआ ज्ञानदाता। उनको ईश्वर उश्वर नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? ज्ञानदाता। भारत में ईसाई धर्म का आगमन सबसे पहले कहाँ हुआ था? ईसाई धर्म का सबसे पहले आगमन होता है केरल राज्य में। किस राज्य में होता है? केरल राज्य में। पहली सदी में सेंट थॉमस शब्द का क्या तात्पर्य है? गणराज शब्द का तात्पर्य है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होना गणराज्य की चर्चा के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान के लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न भाग माना गया है? संविधान की प्रस्तावना को किस मामला में? केशवानंद भारती का मामला आता है। कौन सा? केशवानंद भारती का मामला जो था उसी में माना गया। क्या माना गया इसको? इसको माना गया संविधान का अभिन्न अंग, और संविधान की आत्मा भी इसी को बोला गया था। कब होता है? 1973 में। 1973 में। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। बहुमत दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन लेता है। अगला क्वेश्चन देखें, मनी बिल केवल किस सदन में ही पेश किया जाता है? मनी बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है?
निर्वाचन आयोग की स्थापना आती है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।